दिल्ली की सभी सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान आंदोलन की दरअसल सच्चाई क्या है और वास्तव में जो किसान हैं वो इस आंदोलन के बारे में सोचते क्या हैं, किसानों का कितना समर्थन है इस आंदोलन को और आगे किसान किस तरफ इस आंदोलन को ले जाना चाहते हैं। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बहादुरगढ़ में। आप देखें तमाम किसान परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। एक बार राय मशवरा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आंदोलन के बारे में उनकी क्या राय है और कितना सही आंकते हैं यह लोग इस आंदोलन को। क्या नाम है साहब आपका? सत्यवान साहब, क्या लगता है जो किसानों का आंदोलन है कितना सही है? क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार बातचीत की पेशकश की जा रही है और बातचीत जो की गई वो अब तक सफल नहीं हुई, क्या कुछ सोचते हैं? ये सारा है गलत है साहब कानून, इसमें कोई फायदा नहीं जमींदार ने। जमींदार का कोई बूझता नहीं, ना कोई इसके हमारे सामान ने बूझता, ना कोई हमारी उसने बूझता। बेचते हैं तो कम कीमत में ले हैं, जमींदार का कोई ऐसा नहीं। सरकार की तरफ से ये बार बार पेशकश की जा रही है कि किसान आए बात करें, कई दौर की वार्ताएं हुई लेकिन सफल नहीं हुई। क्या लगता है कि सरकार कानूनों को वापस लेके इतना विवश कर देंगे आप लोग सरकार को? जी सर, लेने पड़ेंगे। इससे नीचे कोई बात नहीं बनने वाली? इससे नीचे कोई बात नहीं। एमएसपी पे सरकार कह रही है लिखित में आश्वासन देने को तैयार है, बाकी जो संशोधन हो आवश्यक वो करने को तैयार है, फिर बात क्यों नहीं बन पा रही किसानों से? ये तो झूठ बोल रही सरकार, झूठ बोल रही है। एमएसपी तो लागू करे नहीं रही सरकार, और जब एमएसपी लागू कर रही तो उसने लिखित में करना चाहिए। नहीं, लिखित में आश्वासन देने को तैयार है ऐसी बातें कही गई हैं केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से। किसानों को आश्वासन नहीं चाहिए। आश्वासन तो 15-15 लाख का भी था, आज तक ना लिए। विपक्ष के जो लोग हैं उनके बहकावे में किसान हैं, ऐसी भी कुछ बातें आई हैं, ऐसा कुछ है क्या? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। विपक्ष का कोई लेना देना नहीं, मतलब किसान है भाई, सब किसान अपना आंदोलन करे, सब ने पता है। अच्छा, किस किस तरह की चिंताएं हैं इन कानूनों को लेके आप लोगों की कि अगर ये कानून लागू होते हैं तब किसान की स्थिति क्या होगी? देखिए, ये जो आप बता रहे हो, जो इन भाइयों से पूछा है, ये भाई भी ठीक बता रहे हैं। और जो स्थिति बता रहे हैं, जो इस अगर ये लागू हुई तो किसान की हालत माड़ी होगी। दूसरी बात, कुछ भाई ये सोचते हैं जैसे मजदूर भाई हैं, उनको हमारे से भी भारी होगी, क्योंकि सभी जानते हैं इस बात को। जब हमारा ये कुछ साल इसने जो 3 कानून बनाए हैं, इसमें ये लोग भी बता रहे हैं, हमसे समझदार, हमसे पढ़े लिखे भी हैं और हमसे बड़े जमींदार भी, वे भी बता रहे हैं कि भाई जो ये अडानी अंबानी का चलता है, मालूम है 1-2 साल 3 साल अच्छे भाव दे देंगे, लेकिन फिर क्या है, जैसे हम आज मंडी के अंदर जाते हैं, वहाँ पर आढ़ती भी हमारे साथ कर लेता है। एक इसमें नमी है, इसमें गिल्ला सूखा है, इसमें दाना छोटा है। फिर जैसे एक ये जो एजेंसी है, ये हमारे जो एग्रीमेंट कराएंगे, एग्रीमेंट कराने के बाद में वे अपना मतलब जो भी फसल बोआएंगी उसको 1-2 साल हमको रेट दे देंगे। फिर उसके बाद में उनके सैंपल बन जाएंगे। जैसे आलू की लगा ले, आलू के मतलब बिजाई करवा दी, और आलू की कमती है तो ठीक है, जिस दिन आलू ज़्यादा हो जाएगा उस दिन भी अपना सैंपल बनाएंगे। अगर जो इससे ऊपर जो आलू होगा वो हम नहीं लेंगे, या इससे नीचे होगा उसको नहीं लेंगे। जो बचा हुआ माल है वो फिर हमारा ख़राब जाएगा, उसको मन चाहे लेंगे। ऐसे ही ये मतलब कोई भी जैसे जीरी का लगा ले, जीरी का मतलब सैंपल ले लेंगे। अगर ये हमारे सैंपल में पास होगी तो हम अपने रेट में ले लेंगे, और नहीं तो कहीं घूमो। तो इससे मतलब गेहूँ का लगा लो, गेहूँ का भी यही होगा। कोई भी फसल बोलो तो ये अपने सैंपल तौर पर जो इनके सैंपल में आएगा उसको ये अच्छा मानेंगे, और दूसरे को फिर मतलब जमींदारी खराब माटी जो कि उसको कोई ले नहीं का। तो इस मंडी मुक्त व्यवस्था की बात कही गई है कि केवल एक मंडी पर आश्रित नहीं रहना होगा जो सरकार की है। प्राइवेट में आप जहां मर्जी बेचिए, जिस मर्जी राज्य में जाइए, जिस मर्जी जिले में जाइए। कैसे किसानों को आज़ादी नहीं मिलेगी? नहीं, इससे किसानों को आज़ादी नहीं मिलेगी। ये मंडी का काम तो इन्हीं के लिए किया गया है। ये कहीं पर भी ज़मीन लेके, अडानी अंबानी कहीं पर भी ज़मीन लेकर वेयर हाउस बना देंगे, वो हरियाणा का गेहूँ राजस्थान में जाकर स्टॉक कर देंगे। उनके लिए छूट दी गई, किसानों के लिए नहीं है। उनको छूट दी गई, वो अपना हरियाणा से अनाज खरीदो और कहीं पर ले जाकर स्टॉक कर लो, उनके आने जाने की सुविधा करिए। किसान के लिए कुछ नहीं किया है, इसमें किसान का कुछ नहीं है, ये खाली अडानी और अंबानी के लिए करी गई है। क्या लगता है कितना आगे जाएगा ये आंदोलन? चूँकि किसान हटने को तैयार नहीं है, सरकार जो है वो वापस लेने को तैयार नहीं है अध्यादेश को।
ये आंदोलन काफ़ी आगे जाएगा, क्योंकि सरकार जो है हट पर अड़ी हुई है। किसानों को कह रही है कि भाई ये जो आप कर रहे हैं आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। अगर अच्छा होता तो किसान इसको मान जाते। सरकार कह रही है कि बहुत अच्छा है। अगर बहुत अच्छा होता है, किसान जब मना कर रहे हैं कोई चीज़, वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए अच्छा कर रहे हैं, जब हमारे को चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो हमारे क्यों दे रहे हैं। उन्हीं का एक बेटा अगर कहता है कि मैं पनीर नहीं खाऊंगा, और सरकार का वो बाप कहता है कि इसको पनीर खिला, बेटा मना करता है, तो क्या ज़रूरत है। वो आलू खाने को पसंद है तो वो आलू ही खिलाओ उसको, बेटे को पनीर क्यों खिलाते हो। सरकार की क्या हट है कि हम तुम्हारे को पनीर ही खिलाएंगे। ये बेटा पनीर नहीं खाना चाहता है तो बाप की कोई ये ज़रूरत नहीं है कि उसको पनीर खिलाना ज़रूरी है, उसको आलू ही खिला दे, वही अच्छा है। सरकार का ये कहना है, कौन कह रहे थे, सरकार का एक ये भी कहना है कि पिछले कई दशकों से इन कानूनों की मांग की जा रही थी। तमाम जो सरकारें थी केंद्र की, उनके मैनिफेस्टो में ये सब होता था कि इस तरह के कानून लाए जाएंगे ताकि किसानों को अधिक आज़ादी मिल जाए। अब इन कानूनों का विरोध हो रहा है, इससे कितना सहमत हैं? क्या सरकार की ये बात सही है? देखो, किसान इस बात से सहमत नहीं है। फिर मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, मानते हैं सभी एक भाई मतलब ये कानून लागू कर दिया और ये इसके अंदर संशोधन करते हैं, बदलाव करते हैं, और सरकार इसको बताती है 1 नंबर का, और गलती नहीं कर रही है सरकार, और फिर इसमें गलती नहीं है तो संशोधन क्यों करती है। दूसरी बात, अगर जो 1 नंबर का है तो उसमें बदलाव क्यों करती है। कोई न कोई कमी है तभी तो बदलाव या संशोधन करती है। अगर जो है ही एक चीज़, नहीं तो कभी और को भी ऑब्जेक्शन ना उठे। सबसे पहली तो बात यह है सरकार को मानना चाहिए। और मतलब देखो, राजा वहाँ प्रजा, जब प्रजा ही तंग है, प्रजा ही नाराज़ है, तो ये काम नहीं करना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से भी और अपने हरियाणा के जो मुख्यमंत्री खट्टर से भी मैं इनसे ये विनती करूँ कि भाई देखो, जब प्रजा नाराज़ है तो इसको मतलब नहीं लागू करना चाहिए। ये बात ज़रूर है, अगर जो गलती नहीं हो तो इसमें संशोधन क्यों करते हैं। तो ये संशोधन कर रहे हैं तो इनका कोई फर्क है। लोग हम नहीं मान लो है ना, हमने देखा है, ये इसका नाम लेते हैं दोनों कंपनियों का, अंबानी का, अडानी का, तो इनका ये नाम लेते हैं। भाई सुनो, चाहे गवर्नमेंट भी कुछ भी करो, किसी को भी पट्टा करो, कुछ भी, लेकिन हमको लाभ चाहिए, जमींदार को लाभ चाहिए। और जमींदार को लाभ है, जमींदार जो है, एक बात बताओ, कोई भी चीज़ कहीं से भी निकलती है, कंपनी से गाड़ी निकलती है, ट्रैक्टर निकलता हो, तो पब्लिक फैल पास करती है उसको, कि इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मतलब जब पब्लिक इसको फैल कर रही है, और तो मतलब इनको मान लेना चाहिए, लोगों की रिक्वेस्ट और बेनती मान लेनी चाहिए। जो आज इस सर्दी के टाइम में एक मतलब 80-80 साल के बुजुर्ग यहाँ पर पड़े हैं, तो मतलब प्रधानमंत्री जी ने भाई जो अपने कृषि मंत्री हैं और खट्टर जी है, इनसे मैं विनती करूँ, रिक्वेस्ट करूँ कि भी इनको मान लेना चाहिए। लेकिन गलती ज़रूर हुई है, गलती नहीं हुई हो तो ये संशोधन किस चीज़ में करेंगे। किसानों के बीच की बात है, सभी किसानों को आपने सुना, इनका स्पष्ट मानना है कि अगर सरकार संशोधन पे राजी है या संशोधन की बातें करती है, तब निश्चित तौर पे उसके कानून में कुछ खामियां रही होंगी, और ये बात शायद सरकार को भी पता है। अगर खामियां हैं तब इस कानून को संशोधन की बजाय सीधा निरस्त क्यों नहीं कर दिया जाता। अगर किसान परेशान है तब फिर सरकार की किसान पर मेहरबानी क्यों है, और अगर यह सिर्फ दिखावा है तो इस दिखावे को बंद कर देना चाहिए। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।